परमेश्वर की उपासना आत्मा से और सच्चाई से की जानी चाहिए, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। यूहन्ना का शुभ वर्तमान 4 अध्याय 24वां वचन। लेकिन जो वर्शिप लीडर्स हैं वो बरसों से बस वही सेम सारे गाने गाए जा रहे हुए होते हैं, चाहे उपासना की शुरुआत में हो या दान के समय में या उपासना की समाप्ति पर। ले लीडर्स को चाहिए कि वो हर हफ्ते फ्राइडे को या सैटरडे को इकट्ठा होकर के नए नए गानों की रिहर्सल करें और उन गीतों को उपासना में परमेश्वर की महिमा के उपयोग में लाएं। इससे उपासना में फ्रेशनेस बनी रहती है और परमेश्वर को ये पसंद है। कुछ गीत पुरानी पुस्तकों से आपको मिल सकते हैं और कुछ नए गीत नए म्यूजिक वीडियोस से आपको मिल सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की उपासना नया गीत गाकर करो। भजन 33:3 में कहा हुआ है कि उसे नया गीत गाओ और कुशलता पूर्वक ऊंचे स्वरों में साज बजाओ। भजन संहिता 96 के पहले वचन में लिखा हुआ है कि अरे तुम यहोवा को नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी यहोवा के लिए गाओ। भजन 144 के 9वीं आयत में दाऊद स्वयं कहता है, हे परमेश्वर मैं तुझे नया गीत गाऊंगा, मैं तेरे लिए नया गीत गाऊंगा, 10 तारों वाली वीणा पर मैं तेरे लिए स्तुति गाऊंगा। सो परमेश्वर की उपासना हृदय से और सच्चाई से ऐसे जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि फॉर्मेलिटी में नहीं, एक बोझिल हमेशा के किए जाने वाले काम की तरह नहीं, बल्कि आत्मा से नवीनता में ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से अंतरंग स्तुति जो हृदय से निकलती है, जिसमें मन की सच्ची इच्छा है परमेश्वर को प्रसन्न करना, और जिसमें ये इच्छा होती है जैसे दाऊद में थी, तो वो निश्चित रूप से नए नए गीत रचता है, गाता है और वही परमेश्वर को भाता है। एक बड़ी विचित्र चीज कई सारी चर्चेस में होती है। सभा के शुरुआती दौर में आमतौर पे कोई व्यक्ति पूछता है, क्या आप आज सुखी हैं? और फिर आमतौर पे हमारे पास तो भेड़ चाल होती है भारत में, तो चूंकि दूसरों ने हाथ ऊपर उठा दिए तो बाकी के भी हाथ ऊपर उठा देते हैं और सभी लोग बताते हैं कि हम सुखी हैं। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, या तो ये कि ये दुनिया में के सबसे अजीब विशेष लोग हैं जो हर सप्ताह दर सप्ताह बस सुखी ही सुखी रहते हैं, इन्हें कोई दुख ही नहीं है बिल्कुल भी, और इनको जो है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है इनकी उपस्थिति दर्ज कराई जानी चाहिए। या तो ये कि ये बहुत बड़े झूठे हैं, और दूसरी वाली बात सही है, क्योंकि जैसे ही सभा हो जाए तो ये अपनी सारी समस्याएं लेकर के खड़े हो जाते हैं पास्टर के पास में, या जो भी परमेश्वर का भक्त है उसके पास में विनतियां हमारे लिए की जाए करके अपने दुखड़े सुनाने लगते हैं। तो फिर हाथ क्यों उठाया, क्यों कहा कि सुखी है? दाऊद जो कि परमेश्वर का सच्चा भक्त था उसने ऐसा कभी नहीं किया। जब वो सुखी था तो उसने कहा मैं सुखी हूं, जब वो दुखी था तो उसने कहा कि हे ईश्वर मेरा हृदय बड़ा दुखी है, मेरा मन बड़ा दुखी है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। जब वो डरा हुआ था तो उसने कहा कि मैं डरा हुआ हूं, मुझे इस भय से मुक्त करो। वो जो उसकी स्थिति थी उसको जैसे कि वैसे बयां करता था, वो नाटक नहीं करता था, वो ढोंग ढकोसलावाद नहीं करता था जो आज चर्च में हर तरफ पूरी तरह फैला हुआ है। जीवन नैसर्गिक है, उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, सुख और दुख होता है, खुशी और गम होता है, हार और जीत होती है। इस पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं है जो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं हो, या कभी हार को नहीं देखे, या कभी धूप में नहीं चलना पड़े। जिसे जीवन कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे पेश आते हैं कि जो नैसर्गिक नहीं है। यही उनका झूठापन और दोगलापन दिखाता है, उनका ढोंग ढकोसलावाद दिखाता है। ये हमारे पास जो होता है भारत में वो पश्चिम के अंधानुकरण से, क्योंकि वहां जो चीज की जाती है उसको बगैर सोचे समझे, बगैर दिमाग का इस्तेमाल किए ये यंत्रवत तरीके से चलाया जाता है, जिसकी वजह से हास्यास्पद हो जाता है। क्या आप सुखी हैं ये फ्रेज जो है ये उस दौर में अमेरिका में चलाया गया कि जब भौतिकवाद की अति होते हुए भी लोग
अपने अंदर खोखलापन, रिक्तता और दुख और खालीपन महसूस कर रहे थे। तब ये पूछा जाता था कि आपके पास टेलीविजन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन्स है, कार्स हैं, बैंगलोर्स हैं, इवन बीवी है, बच्चे हैं, अच्छा जॉब है, सब कुछ है, बावजूद इसके क्या आप सचमुच में सुखी हैं? और जवाब दरअसल था नहीं। और तब ये था कि तो फिर निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वहीं आपको सच्ची खुशी, सच्ची शांति और समाधान प्राप्त होंगे। और हमारे पास एक टेक्निक के तौर पे कुछ असिस्टेंट पास्टर्स या ले लीडर्स जो कहलाते हैं, या उपासना चलाने के लिए जो प्रशिक्षित किए जाते हैं, उन बच्चों को सिखा दी जाती है ये चीज, और वो बगैर सोचे समझे कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या मैं मूर्खतापूर्ण भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर हफ्ते बस हफ्ते दर हफ्ते वही चीज बोले जाते हैं। उससे ज्यादा हास्यास्पद ये है कि सामने बैठे हुए लोग उसी तरह यंत्रवत रीति से हाथ ऊपर किए जाते हैं। अच्छा, उन्हें अगर ये सिखाया जाता कि पैर ऊपर किए जाए तो शायद वो भी कर लेते हैं। हमारे पास नासमझों की कोई कमी नहीं है। ऐसे मूर्खतापूर्ण चलन बंद कर दिए जाने हितावह है। भारतीय चर्च की एक और दुविधा है कि हल्दी की रस्म की जाए कि नहीं की जाए कोर्स शादियों से पहले। भाई, परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है कि आप हल्दी इस्तेमाल करते हो या चंदन इस्तेमाल करते हो। ईश्वर को क्या लेना देना इससे। पर असली मुद्दा यह है कि अगर हल्दी की रस्म सिर्फ एक उपटन लगाने के तौर पे अगर इस्तेमाल की जाती है, शारीरिक सौंदर्य शादी से पहले प्राप्त हो उसके लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नींबू काटे जाना, मिर्चियां लेना, वो सब लटकाना, अलग अलग प्रकार के मंत्र तंत्र का इस्तेमाल होना और अलग अलग प्रकार की मूर्ति पूजक रीतियां, रूढ़ियां और परंपराओं को हल्दी के प्रसंग में इस्तेमाल किया जाना, ये निश्चित रूप से बिल्कुल गलत है। आप अगर ईसाई हैं तो फिर ईसा के मार्ग पे चलिए, इन सारी चीजों के लिए आपके जीवन में कोई स्थान नहीं। और अगर आप नहीं चलना चाहते हैं सही तरीके से ईसा के मार्ग में, सच्ची ईसाइयत में, तो फिर जिस मार्ग में है उसमें ही सुखी रहिए। किसी ने जबरदस्ती तो की नहीं है कि आप ईसाइयत में चलते चलें करके, पर कुछ एक चुने और जो भी मार्ग चुने उसका सही तरीके से पालन भी करें। भारतीय चर्च में एक और विषय के बारे में अस्पष्टता है कि स्त्रियां नाक में नथ, कान में बालियां, मंगलसूत्र, सोने की खाद, अंगूठी, ये चीजें पहने या नहीं पहने। और ये आता है पहली तिमोथी इसका 2 अध्याय और इसके 9 और 10 वचन से। यहां परमेश्वर के वचन में कहा हुआ है कि उसी प्रकार से स्त्रियां अपने आप को सादे वस्त्रों से शर्मोहया और मर्यादा से शोभायमान करें। बालों के जूड़े बनाने सोने, मोती और हीरों से नहीं, बल्कि देव भक्ति स्वीकार की हुई स्त्रियों को जैसे शोभा देता है, वैसे सत्कर्मों से अपने आप को शोभायमान करें। अब इस बात को समझ के लेते हैं। भाई, आमतौर पे स्त्रियां अलग अलग खूबसूरत वस्त्राभूषण क्यों इस्तेमाल करती हैं? सुंदर लगें और तारीफ की जाए इसके लिए, आकर्षक लगे इसके लिए। पौलुस यही कह रहा है कि मान लीजिए, फर्ज कीजिए कोई अमिता जी करके हैं किसी चर्च में, वो दान धर्म में बड़ी अग्रसर है, दीन दुखियों की दूर दूर करने में, वे धन के द्वारा सहायता करने में बहुत आगे रहती हैं। बच्चों को संडे स्कूल में सिखाने में उन्हें बड़ी दिलचस्पी है, वो ये काम बड़े मन लगा करके करती हैं। परमेश्वर के वचन को समझने में उन्हें बड़ी दिलचस्पी है और वो बिल्कुल सही सही यथार्थ परमेश्वर के शब्द का अर्थ समझ के लेकर के दूसरों को भी, जो बाकी की स्त्रियां हैं, उन्हें समझाने में प्रयासरत रहती हैं। तो निश्चित रूप से उनकी चर्चा तो होगी ही होगी, उनके बारे में लोग कहेंगे ही कहेंगे कि भाई अमिता जी तो बड़ी अच्छी स्त्री हैं, क्या बढ़िया उनका चरित्र है, एक आदर्श उदाहरण है वे सच्ची ईसाई होने की। तो ये उसका आत्मिक सौंदर्य हुआ, आकर्षकता हुई, और इससे उसकी तारीफ होती है। तो ये आपकी सच्ची खूबसूरती है, ये आपकी सच्ची तारीफ है, पौलुस कहता है। इसका मतलब ये कि आप इस पर ज्यादा ध्यान दें, ना कि भौतिक वस्तुओं पर। उसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भी
कोई भी अच्छे वस्त्र आभूषण पहने ही नहीं, ऐसा इसका मतलब नहीं है। परमेश्वर के शब्द में वस्त्र जो है वो नीतिमत्ता के कार्यों को वस्त्र कहा हुआ है और उद्धार के वस्त्र के बारे में बताया हुआ है। सो असलियत में परमेश्वर की नजर में तो वो है ढका हुआ जिसका प्रभु यीशु मसीह में उद्धार हुआ है और जो प्रभु यीशु मसीह में नीतिमत्ता के कृत्य करता चला जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम जिन वस्त्रों को पहनते हैं, पैंट शर्ट या स्त्रियां साड़ी ब्लाउज, वो पहनना ही छोड़ देते हैं कि नहीं भाई ये तो वस्त्र ही नहीं हुए। इसी प्रकार से भले हम ये ध्यान रखते हैं कि स्त्रियों की असली शोभा, सौंदर्य और प्रशंसा भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि धार्मिकता के गुणधर्मों में है, पर इसका मतलब धार्मिकता के गुणधर्मों का इस्तेमाल करते हुए ढंग के वस्त्र और आभूषण बिल्कुल पहने ही नहीं, ये उसका मतलब नहीं होता। वचन का मूलार्थ ये है कि जिस तरीके से आप टेलीविजन पर सास बहुओं को सोने से ऊपर से लेकर नीचे तक लदा हुआ देखते हैं, वैसे जिसे अंग्रेजी में गॉडी कहते हैं यानी भड़कता, इस तरीके से सच्ची ईसाई स्त्रियों का आचरण नहीं हो, ये बताया हुआ है, बल्कि मर्यादशील यानी सोबर, सादगी भरा पोशाक, पहरावा और आचरण हो, ये बताया हुआ है। कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा दूर तक ले जाते हैं और कहते हैं कि आपके नाक में कुछ नहीं होना चाहिए, आपके कान में कुछ नहीं होना चाहिए, आपके गले में कुछ नहीं होना चाहिए, आपके उंगलियों में कुछ नहीं होना चाहिए, हाथ की हो पैर की हो। सो यानी कोई लेडी अगर 70,000 रुपये का वस्त्र आभूषण पहन करके आती है तो उन्हें नहीं चलता है, पर अगर कोई दूसरी लेडी जो एक वर्किंग लेडी है और इसी चर्च की मेंबर है और अपने कामकाज की वजह से बट नेचुरली उसको 7 लाख रुपए की एक गाड़ी अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी की रखना जरूरी है अपने साथ, वो उसमें बैठ करके अगर आती है तो वो चलता है। ये तो सीधे सीधे नाटकबाजी हुई, ये तो सीधे सीधे ढकोसलावाद हुआ। पौलुस जो कह रहा था मूलतः वो ये कि भौतिकी वस्तुओं का दिखावा नहीं होना चाहिए। भौतिकी वस्तुएं आपकी शान नहीं है बल्कि धार्मिकता है। आज के दौर में स्त्रियां कार्स चलाती हैं, हवाई जहाज चलाती हैं और दिखावे के साधन बदल गए हैं। आज के आधुनिक जीवन में जो चीज सबसे ज्यादा दिखावे के तौर पर इस्तेमाल होती है उसमें से एक प्रमुख चीज है कार। अब 7 लाख रुपए की कार लेकर के अगर कोई महिला दिखावा करे तो उस चर्च को चले, और 70,000 रुपए का सोबर किस्म का अटायर रखते हुए ज्यादा से ज्यादा 2 तोले 3 ग्राम का सोना अगर जितना आवश्यक है उतना भर किसी महिला ने पहना हुआ है, नाक की नथ, कानों की बालियां, एक मंगलसूत्र, एक अंगूठी, तो उस चर्च को नहीं चले, तो ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा होगी। एक और गंभीर प्रश्न जो होता है वो है ये कि मंगलसूत्र पहने कि नहीं पहने। अब कुछ एक लोगों को एक खास डिजाइन से ऐतराज है, उनका कहना है कि ये किसी और संस्कृति से संबंधित है, तो उस डिजाइन को बदल दो भाई। एक सादा सा इस तरीके का मंगलसूत्र बना लो कि जिस डिजाइन में किसी भी तरीके से किसी ईसाई को कोई दिक्कत नहीं हो। इसको कोई बहुत बड़ा इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में स्वयं परमेश्वर स्त्री के नाक में की नथ, कान में की बालियां और मंगलसूत्र के संदर्भ में स्वयं अपने वचन में बताते हैं। सो पहनने नहीं वाली कोई बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। हाँ, कोई ऐसा डिजाइन जो सही हो पहने, कोई हर्ज नहीं है।